नमस्कार दर्शकों। भारत में रावण को पूजा जाता है। जी हाँ दोस्तों, रावण को जलाते नहीं पूजते हैं। अगर आप जान लेते हैं कि रावण कौन था तो आपके लिए इस राक्षस को पूजे जाने का कारण समझना आसान हो जाएगा। कौन था रावण, आज हम आपको बताएंगे। रावण कोई मामूली राक्षस नहीं था। रावण के दादा का नाम ऋषि पुलस्त्य था, जिन्हें साक्षात ब्रह्मा का रूप भी माना गया है। इनके पिता ऋषि वैश्रव नाम के विद्वान ब्राह्मण थे और माँ कैकसी नाम की राक्षसी थी। ब्राह्मण और राक्षसी की संतान होने की वजह से रावण ब्रह्म राक्षस था, ऐसे विद्वान दानव जिसे ब्रह्म ज्ञान हासिल था। इसलिए जब श्री राम ने रावण को मारा तो उन पर ब्रह्म हत्या का पाप लगा, मगर अनजाने में हुए इस पाप का प्रायश्चित करने के बाद वे पाप मुक्त हो गए। शास्त्रों में दो तरह के पाप के बारे में कहा गया है। एक वो जो इंसान पूरे होश हवास में करता है, इस पाप का कोई प्रायश्चित नहीं और कर्म का फल मिलने के बाद ही इससे मुक्ति मिलती है। दूसरा पाप जो इंसान भूल से कर देता है, मन में प्रायश्चित का भाव आते ही इस पाप से मुक्ति मिल जाती है। राम और रावण की इस कहानी के पूरे एशिया में सैकड़ों प्रकार हैं, मगर सब में रावण को दोषी बताया गया है। हो भी क्यों ना, चाहे कोई कितना भी बड़ा विद्वान क्यों ना हो, कितनी भी बड़ी हस्ती क्यों ना हो, किसी औरत को उसकी मर्जी के बिना छूना, अगवा करके ले जाना पाप ही नहीं जुर्म भी है। ऐसे पापी और मुजरिम रावण को हम हर साल दशहरे पर जला देते हैं। मगर क्या आप जानते हैं कि भारत में रावण के कई ऐसे मंदिर भी हैं जहाँ इस पापी और मुजरिम ब्रह्म राक्षस को पूजा जाता है। आइए जानते हैं उन मंदिरों के बारे में और ऐसा क्यों किया जाता है उन मंदिरों में। रावण मंदिर, गांव बिसरक, जिला उत्तर प्रदेश। जिस उत्तर प्रदेश के अयोध्या में राम का जन्म हुआ था, माना जाता है कि उसी राज्य के बिसरक गांव में रावण का भी जन्म हुआ था। ग्रेटर नोएडा के बिसरक गांव का नाम रावण के पिता विश्रव के नाम पर रखा गया है। दशहरे के दिन इस गांव में ना ही रावण का पुतला जलाया जाता है और ना ही रामलीलाएं दिखाई जाती हैं, बल्कि गांव के बड़े बूढ़े इकट्ठा होकर रावण की मौत का शोक मनाते दिखते हैं। यहाँ के मंदिर में 42 फीट ऊंचा शिवलिंग स्थापित है और साथ में रावण की ऊंची मूर्ति रखी हुई है। अभी हाल में ही केसरिया चुन्नी ओढ़े कुछ अज्ञात युवकों ने यहाँ काफ़ी तोड़फोड़ की। दशानन रावण मंदिर, जिला कानपुर, उत्तर प्रदेश। जी हाँ दर्शकों, कानपुर जिले के शिवाला इलाके में भी एक प्राचीन मंदिर है जो साल में सिर्फ एक बार दशहरे के दिन खुलता है। इस मंदिर के पुजारी बताते हैं कि रावण की द्रविड़ गौड़ जाति का एक प्राकंड पंडित था, जिसे हिंदू धर्म के सारे शास्त्रों का ज्ञान था। इस बात से ये पता चलता है कि अगर इंसान ज्ञान को पढ़ने के साथ साथ गुड़ भी ले ले तो वो काफ़ी अच्छी जिंदगी लंबे समय तक जीता है। इस बात का एक अपवाद रावण है जो अपने काम दोष और अहंकार की वजह से मारा गया। रावण मंदिर, जिला जोधपुर, राजस्थान। पुराने वक्त में जोधपुर की राजधानी मंदौर हुआ करती थी। कहते हैं कि रावण की पत्नी मंदोदरी इसी मंदौर गांव की रहने वाली थी। ये गांव अब बढ़कर तहसील बन चुका है। एक तहसील में कई सारे गांव आते हैं। अब चूंकि मंदोदरी जोधपुर जिले की बेटी हुई तो यहाँ के लोग रावण को अपना जमाई राजा मानते हैं और मंदिर में शिव और खरना माता के साथ रावण की भी पूजा करते हैं। जोधपुर में आज भी मुदगल गोत्र के परिवार मिलते हैं जो अपने आप को रावण के वंशज बताते हैं। रावण मंदिर, गांव रावण ग्राम, राज्य मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश के विदिशा जिले के गांव रावण ग्राम में आज से करीब 1000 साल पहले बना रावण का मंदिर है, जिसमें इस दानव राजा की 10 फीट ऊंची मूर्ति को लिटाकर रखा जाता है। कहते हैं कि ये मूर्ति गांव में संपन्नता लाती है, लेकिन अगर लेटी हुई मूर्ति को खड़ा कर दिया जाए तो गांव में शुभ घटनाएं नहीं होती। पिछले 600 से ज़्यादा सालों से यहाँ कन्या कुब्ज गोत्र के ब्राह्मण रावण की पूजा करते आ रहे हैं। कहते हैं कि रावण के पूर्वज कभी इसी गोत्र के रहे थे। रावण मंदिर, जिला मंदसौर, राज्य मध्य प्रदेश। जिला मंदसौर के लोग भी कहते हैं कि मंदोदरी उन्हीं के गांव की थी। यहाँ रहने वाले नामदेव वैष्णव समाज की औरतें दशहरे के दिन घूंघट में रहती हैं। इनका मानना है कि रावण इनका जमाई था। यहाँ के मंदिर में रावण की 35 फीट ऊंची मूर्ति थी जो बिजली गिरने से टूट गई, मगर लोग आज भी मंदिर में जाकर मन्नत मांगते हैं। रावण मंदिर, शहर काकीनाड, राज्य आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश के काकीनाड शहर में समुद्र के किनारे रावण का मंदिर बना हुआ है, जहां की शांति और समुद्र के नज़ारे का लुत्फ लेने के लिए दूर दूर से सैलानी आते हैं। यहां के मंदिर के द्वार से घुसते ही आपको 10 सर वाले रावण की बड़ी सी मूर्ति दिख जाएगी, मगर यहाँ इस मूर्ति के साथ ही शिवलिंग भी है। रावण मंदिर में आपको शिवलिंग ज़रूर दिखेगा, क्योंकि रावण जितना बड़ा प्राकंड पंडित था उतना ही बड़ा शिव भक्त भी था।
बैद्यनाथ मंदिर, कस्बा बैद्यनाथ, राज्य हिमाचल प्रदेश। हिमाचल राज्य के बैद्यनाथ कस्बे में बर्फ से ढकी धौलधार पर्वतमाला के नज़ारे लिए बैद्यनाथ मंदिर है, जो असल में तो शिव मंदिर है, मगर यहाँ से जुड़ी रावण की कहानी भी काफ़ी मज़ेदार है। तीनों लोगों को जीतने के बाद शिव भक्त रावण ने तप के बल पर शिव को प्रसन्न कर लिया और उन्हें कैलाश छोड़कर लंका रहने की विनती की। रावण जैसे ही महान भक्त की इच्छा रखने के लिए शिव ने उसे एक अंश दिया और कहा कि वही अंश जहाँ भी रखेगा वहीं शिवलिंग रूप में बस जाएंगे। अंश लेकर रावण लंका की ओर जा ही रहा था कि शाम के समय संध्या बंदन का समय हो गया। जिस तरह मुस्लिम 5 वक्त की नमाज पढ़ते हैं, वैसे ही हिंदू धर्म में पूर्वाह्न और मध्याह्न में संध्या बंदन किया जाता है। गंगा नदी में कमर तक खड़ा होकर भुजाएं ऊपर जोड़ के संध्या बंदन शिवलिंग के साथ तो मुमकिन नहीं था, इसलिए रावण ने पास ही खड़े ग्वाले को आवाज़ लगाई। ग्वाले ने अपना नाम बैजू बताया और कहा कि वो कुछ ही देर अंश पकड़ सकता है, अगर ज़्यादा देर हुई तो वह अंश वहीं रखकर चला जाएगा। कहते हैं कि ये ग्वाला और कोई नहीं बल्कि भगवान गणेश थे, जिन्हें अन्य देवताओं ने अंश लेने भेजा था। इधर रावण संध्या बंदन के लिए नदी में उतरा और उधर बैजू ने शिव अंश को नदी किनारे रख दिया। फिर लाख कोशिशों के बाद भी रावण शिवलिंग को हिला नहीं पाया। तभी से हिमाचल के देवघर नाम की जगह शिव के 12 ज्योतिर्लिंग में से एक बैजनाथ धाम बन गया, जिसे रावेश्वर धाम भी कहते हैं। तो दोस्तों, ये थे कुछ रावण मंदिर जिनके बारे में हमने आपको बताया। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो आप हमें कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएं। नेक्स्ट 9 स्पेशल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। नेक्स्ट 9 स्पेशल से रजत की रिपोर्ट।